बंगाल में बीजेपी की सरकार आए तो घुसपैठियों की खैर नहीं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका KAN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना खान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने का फैसला किया है। शाह ने कहा कि बीजेपी बंगाल में विकास और गरीब कल्याण पर ध्यान देते हुए राज्य की विरासत को फिर से जिंदा करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर कुशासन और अवैध अप्रवासियों को घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह पश्चिम बंगाल सरकार है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। क्या सीएम ममता बनर्जी इसका जवाब दे सकती हैं कि त्रिपुरा, असम, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और गुजरात के बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों रुक गई? उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफिक बदलाव लाने और अपने वोटों को मजबूत करने के लिए आपकी निगरानी में घुसपैठ होती है। शाह ने कहा कि अगला चुनाव घुसपैठ रोकने और यहाँ के घुसपैठियों को निकालने के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल बॉर्डर से हो रही घुसपैठ नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। शाह ने कहा कि 30 दिसंबर भारतीयों के लिए गर्व का दिन है क्योंकि इसी दिन 1943 में बंगाल के सबूत सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारतीय झंडा फहराया था। शाह ने कहा कि बंगाल के लिए एक अहम समय है जो आज से शुरू होकर अप्रैल तक चलेगा क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। शाह ने कहा कि बंगाल के लोगों ने एक मजबूत सरकार चुनने का फैसला किया है जो उन्हें विरासत, विकास और भलाई दे। शाह ने कहा पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अमित शाह का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस राज्य में वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध कर रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि क्लेम और ऑब्जेक्शन विंडो 15 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी। आयोग ने वोटर से अपनी डिटेल्स वेरीफाई करने की अपील की है क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल के राजनीतिक माहौल में SIR एक अहम मुद्दा बना हुआ है। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। CAA लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि BSF है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है क्योंकि न केवल ये बंगाल का मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती।